बिहार ने, जिस पर 1000-2000 नहीं पूरे 60,000 करोड़ रुपए की बारिश की गई है। ये किसान के खेत से मंडी तक का सफर आसान करती है, मजदूर को रोजगार देती है और गांव के बच्चों को शहर के स्कूल तक पहुंचाती है। बिजली पहुंचने से गांव-गांव में डिजिटल क्रांति आएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत गति मिलेगी। अपने निर्माण के बाद सिर्फ हाईवे नहीं रहेंगे, वास्तव में ये विकास और तरक्की के मार्ग बन जाएंगे। बिहार की संस्कृति और बिहार की आधुनिकता का लाजवाब संगम है दोस्तों। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। તમે નાચી के તમે गाई के, તમે नाची के गाई के, मन बहलाई के भैया। दोस्तों शायद आप सोच रहे होंगे कि अजय भाई को आज क्या हो गया है, सूरत में बैठे बैठे इन पर बिहार का रंग कैसे चढ़ गया है। तो बिहार का रंग तो बता दूं पिछले 32 साल से मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन आज स्पेशल क्यों चढ़ा है वो बता दूं। ये रंग चढ़ा है इस बार के यूनियन बजट के कारण, जिसने पूर्वोदय स्कीम के अंतर्गत पूर्वी राज्यों यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। लेकिन इन सब में बाजी मारी है बिहार ने, जिस पर 1000-2000 नहीं पूरे 60,000 करोड़ रुपए की बारिश की गई है। और मैं इसलिए इतना खुश हूं क्योंकि मुझे बिहार से विशेष प्रेम है, जो कि जग जाहिर है। पिछले 30 साल में जितना मैं अपने गांव सीकर नहीं गया हूं, उससे कहीं अधिक समय बिहार में बिताया है। और आज बिहार अजमेरा फैशन के व्यापार और फ्रेंचाइजी चेन अजमेरा ट्रेंड्स के लिए सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बजट की और कैसे ये बजट बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ कपड़ों के बिजनेस के लिए क्रांतिकारी सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उन 26,000 करोड़ रुपए की जो रोड प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किए गए हैं। दोस्तों कहते हैं एक सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती, ये आम आदमी के सपनों का मार्ग होती है। ये किसान के खेत से मंडी तक का सफर आसान करती है, मजदूर को रोजगार देती है और गांव के बच्चों को शहर के स्कूल तक पहुंचाती है। हर नई सड़क विकास की एक नई कहानी लिखती है, जहां हर मोड़ पर प्रगति का एक नया अध्याय शुरू होता है। दोस्तों पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे अपने निर्माण के बाद सिर्फ हाईवे नहीं रहेंगे, वास्तव में ये विकास और तरक्की के मार्ग बन जाएंगे। इसी तरह हजारों करोड़ लगाकर बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का ऐलान सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये बिहार के इतिहास, बिहार की संस्कृति और बिहार की आधुनिकता का लाजवाब संगम है। दोस्तों ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास भी और विरासत भी के नारे को हकीकत में बदलने का एक प्रयास है। यह सड़कें न सिर्फ यात्रा के समय को कम करेगी, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा भी देगी, व्यापार को गति देगी और बिहार के हर कोने में समृद्धि का संदेश पहुंचाएगी। पटना, पूर्णिया, गया, दरभंगा, राजगीर, नालंदा सहित बिहार के 20 से अधिक शहरों में अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है और वादा है मेरा कि इन सड़कों के माध्यम से अजमेरा ट्रेंड्स फ्रेंचाइजी बिहार के कोने कोने तक पहुंचेगी। यही नहीं, अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर बिहार के अंदरूनी गांव में बैठी एक महिला भी छोटी सी पूंजी लगाकर कपड़ों का बिजनेस शुरू कर पाएगी। अब हमारा नया स्टॉक पटना के भीड़ भाड़ वाले बाजारों से लेकर भागलपुर की ऐतिहासिक गलियों तक तेजी से पहुंच सकेगा। और हाँ, बक्सर में गंगा पर बनने वाला 2 लेन के पुल के बारे में तो बताना भूल ही गया दोस्तों।
मैंने तो आज ही से आंख बंद करके सोचना शुरू कर दिया है कि एक दिन उस पुल के माध्यम से हम बिहार के हजारों कपड़ा व्यापारियों को रिकॉर्ड टाइम में उनका ऑर्डर पहुंचा पाएंगे। ये तो हो गई 26,000 करोड़ के सड़कों की बात। अब करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एक और स्तंभ की, यानी पावर की। दोस्तों, भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट के बिजली प्लांट की घोषणा बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जब व्यापारियों को 24/7 बिजली मिलेगी तो ना सिर्फ उनकी लागत कम होगी बल्कि उनके प्रोडक्शन में भारी बढ़ोतरी होगी। इससे छोटे बड़े सभी उद्योग फले फूलेंगे, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत गति मिलेगी। बिजली पहुंचने से गांव गांव में डिजिटल क्रांति आएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी और युवाओं को अपने सपने साकार करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में यह पावर प्लांट बिहार के उज्जवल भविष्य की रोशनी पैदा करेगा, जिससे हर बिहारवासी का जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। और इसके अलावा विकास भी विरासत भी नीति के तहत अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर पर गया में पूर्वी क्षेत्र का इंडस्ट्रियल नोड बनाने की घोषणा भी दिल खुश कर देने वाली है। सोचिए, बिहार में अत्याधुनिक टेक्सटाइल फैक्ट्रियां जो हमारी समृद्ध विरासत को मॉडर्न डिजाइन के साथ मिलाएगी। दोस्तों, इसमें समय जरूर लगेगा, पर जब ये चीजें जमीन पर दिखाई देने लगेगी तो मजा तो आना पक्का है। एक्सप्रेसवे, पावर, इंडस्ट्रियल नोड, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलाकर हमारी शेफ ही बोलूंगा, निर्मला सीतारमण जी ने जो बिहार के लिए बहुत टेस्टी केक तैयार कर दिया है यार। पर खाने से पहले थोड़ा सब्र रखिए, जरा इस केक की गार्निशिंग भी कर लीजिए। जी हाँ, जैसे उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पे गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और बोध गया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजगीर और नालंदा को भी एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? लाखों टूरिस्ट और हर टूरिस्ट बिहार के व्यापारियों के लिए एक कस्टमर, लाखों करोड़ का व्यापार, हर बिजनेस के ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। बनारस में ताज होटल के सामने हमारे मित्र, हमारे पप्पू भैया की कपड़ों की छोटी सी दुकान है। वे सालों से हमसे जुड़े हुए हैं। पहले वे साल में एक बार या 2 बार माल लेने आते थे, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वे साल में 4 से 5 बार माल मंगवाने लगे हैं और ऑनलाइन भी अलग से कपड़ा मंगवाते हैं। यकीन जानिए, पर्यटन बढ़ने से आपका प्रॉफिट, आपका मार्जिन, आपकी रेवेन्यू बढ़ना तय है। नई टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स पर लाभ, मुद्रा लोन का 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना, ये बिहार सहित पूरे भारत के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ रुपए भी कहीं ना कहीं बिहार की डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। यानी चारों ओर से बिहार में आइल बा सौगातन के बहार, यही लिए हमार मनवा गुनगुनात बा का। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। मजा आ गया। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर यह बजट बिहार की जनता को समृद्ध बनाने वाला है। और जब समृद्धि आती है तो इंसान किसी और चीज पर खर्च करे ना करे, कपड़ों पर जरूर खर्च करता है। इसलिए अगर आप अभी तक इसी सोच में बैठे थे कि कपड़ों का बिजनेस शुरू करूं या ना करूं, तो अब और सोचने की जरूरत नहीं है। आज ही अजमेरा फैशन या फिर अपने भरोसे के किसी भी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कीजिए और कपड़ों के बिजनेस की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बिहार की तरक्की के नाम पर इसे लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए। दोस्तों, हमारे साथ
इसी तरह बने रहने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय बिहार।